नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के आज इतना दिन बीत जाने के बाद भी अब तक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की याद आ गई। आइए बताते हैं कौन थे बाबा टिकैत, जिनके आंदोलन से हिल गया था दिल्ली दरबार। आज बाबा टिकैत के जन्म दिवस भी है। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक एवं किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिले की अजीम शख्सियत थे। उनके जाने के बाद अब जब भी कोई आंदोलन होता है तो किसानों को उनकी याद आती है। टिकैत ने किसानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, किसानों में पैनी की ठोड़ पर अधिकार लेने का जज्बा पैदा किया। वो कभी झुके नहीं। पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के किसान नेता आज कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर डटे हैं। उनमें से एक राकेश टिकैत भी हैं। राकेश टिकैत हो या कोई और किसान नेता, इन सबको आंदोलन करने का प्रेरणा जिस किसान नेता से मिली वो थे राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। जो देश भर में 3 खेती कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा, वो सब उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा और उन्हीं की विरासत के तौर पर चौधरी राकेश टिकैत जी ने उस मूवमेंट को लीड कर रखा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों के, जब किसान पटवारी को देख के भाग जाता था, पुलिस के होमगार्ड को देख के भाग जाता था और चकबंदी के अधिकारियों का और जो जहाँ जहाँ कृषि संबंधित काम प्रशासन से पड़ता था, वहाँ किसानों का बड़ा ज़बरदस्त शोषण होता था। उस शोषण से उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो किसान मूवमेंट खड़ा किया इस देश में, उसी की बदौलत है कि आज किसान तर्कपूर्ण तरीके से अपनी खेती की, अपने उपज की, उस पर अपनी मांग को, अपनी बात को रख पाता और सीधे शासन और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के समक्ष अपनी बात को उठाने में सक्षम हुआ। तो ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की उपलब्धि है जो हम लोगों को इस देश में हासिल हुई है। देखिए, ये जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का किसान आंदोलन का उदय हुआ करमुखेड़ी से। करमुखेड़ी शामली जिले में है, पहले मुजफ्फरनगर जिले में लगता था। शामली जिले के करमुखेड़ी बिजली घर पे बिजली की समस्या को लेकर लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि वहाँ उससे पहले लोग जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करते थे और चंदा इकट्ठा करके बिजली वालों को रिश्वत देते थे, तब जाकर ट्रांसफार्मर बदला जाता था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और एक बहुत बड़ी पंचायत करमुखेड़ी बिजली घर पर हुई। मेरे ख्याल ये 86 की बात है, 86 की बात है। तो उसमें वहाँ गोली चल गई, क्योंकि सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों की क्या ताकत है। वो उसी तरह से जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह, गुलाम की तरह ट्रीट करती रही थी अब से पहले, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, तो उसी तरह से सरकार ट्रीट कर रही थी। यहाँ सरकार की गलतफहमी दूर हुई और उसमें 2 शहादत हुई। ये जो आजकल जो अब इसको रिवाइव किया गया नारे को, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, जो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, जो सांप्रदायिक लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाईचारा और सद्भाव के जरिए किस तरह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो किसान आंदोलन को इस देश में खड़ा किया। उसमें 2 शहादत हुई थी, एक अकबर अली की शहादत थी और एक जयपाल मलिक की शहादत थी। मतलब एक जाट की शहादत हुई और एक मुसलमान की शहादत हुई। उसी कारण उन्होंने कहा कि इसमें, और यही वही मंच था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, चाहे मेरठ की कमिश्नरी पे लंबा चला हो, धरना हो, और चाहे वोट क्लब पे, कि जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हिंदू मुसलमान के प्रतीक को, सिख, हिंदू और मुसलमान और ईसाई सब के प्रतीकों को एक मंच पे इकट्ठा किया, एक मंच पे बैठाया, चाहे वो शाही इमाम साहब हों, चाहे बड़े सिख नेता हों, और सब लोगों को एक मंच पे बैठा गए। 1945 वाला जो दीनबंधु सा छोटू राम वाला जो सीन था, उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। जब वो सीन ये था कि उस सीन में हिंदू और मुस्लिम और सिख तमाम मतलब लोग जो किसान वर्ग के लोग थे, उन्होंने वर्गवाद पैदा करके कि भाई पैसा जो महत्वपूर्ण है, भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पैसे को भारत की राजनीति में अराजनीतिक तौर पर
मतलब संगठन के तौर पर खड़ा करने की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कोशिश की। और उस कोशिश ने का नतीजा ये हुआ कि उनके नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हुए। और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे समाज को, किसान समाज को ये मिली कि उस समय का सबको याद है, टाइम मैगजीन में, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मैगजीन है, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भी स्थान मिला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ को। तो उस टाइम मैगजीन में उस समय एक साधारण किसान आदमी की हुक्का गुड़गुड़ाते हुए फ्रंट पेज पर फोटो छपना बहुत बड़ी बात थी। तो उसी से प्रेरित होते हुए सारे किसान नेताओं ने और किसानों ने और मजदूरों ने ये अनुभव, ये आभास किया कि अब हमको अपने हक की आवाज़ उठानी है और हमारी फसल को लूटने वाले लोग, हमारी मेहनत को लूटने वाले लोग, अब हम उन लोगों से तर्क वितर्क करेंगे और अपना हक मरने नहीं देंगे। तो ये उनकी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि का परिणाम ये है कि 1945 में दीनबंधु सर छोटू राम की मौत के बाद में, मृत्यु के बाद में, परिनिर्वाण के बाद में, और सिकंदर हयात खां और खिजर हयात खां इनके चले जाने के बाद में जो सत्ता चली गई 1945 में यूनियनिस्ट पार्टी की संयुक्त पंजाब में, उसके बाद में जो छोटू राम साहब ने जो स्थापना की थी, जिस वर्गवाद की स्थापना की थी, उसको जिंदा करने की कोशिश की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। और वो धीरे धीरे अब दोबारा से, चाहे अब ये गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, 3 खेती कानूनों को लेकर जहाँ जहाँ किसान आंदोलन पे है, और चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वेस्टर्न यूपी में, और पूरी यूपी में ही अभी हो, हर जगह। और अभी आपने ये खीरी की जो घटना देखी है, ये तमाम घटनाओं को कम लब्बो लुआब ये है कि अब तमाम वो वर्ग जो दीनबंधु सर छोटू राम के समय में एक प्लेटफार्म पे थे, फिर जिनको एक प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश की थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, वो कोशिश अब परसों हमें दिखाई दी इस तराई के क्षेत्र में कि किस तरह से तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े हो गए, हिंदू और मुस्लिम और सिख, वो सब एक प्लेटफार्म पर खड़े हो गए। और इस हुकूमत से, जिस हुकूमत ने इस 7 साल में, मोदी और योगी की हुकूमत ने सांप्रदायिकता फैला के भाईचारे का सत्यानाश किया और लोगों को लड़ाने का काम किया और इस देश में गृह युद्ध के हालात पैदा किए, और गृह युद्ध के हालात पैदा करके इस देश को गलत में ले जाने का काम किया। उससे उबारने की, कल जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उससे उबरने की ये एक तरह से आप संकेत समझिए कि अब ये तीनों सारे लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर, जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, गुलामी से आज़ादी पाई थी, उसी तरह से ये लोग अब इन लोगों को जो मनुवाद थोपना चाहते हैं इस देश में, जो इस देश के सरकारी संस्थानों को बेच के और इस देश को लूटने का प्लान बना रहे हैं, जो 4-6 पूंजीपतियों के हाथों में इस देश को सौंपना चाहते हैं, जो 3 खेती कानून बना के इस देश के खेती को, इस देश के अन्न को, इस देश के खाद्यान्न को लूटना चाहते हैं, और जो लोग उपभोक्ता कानून को ख़त्म करके, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करके, धारा 3/5 को खत्म करके, जमाखोरी को बढ़ावा देकर इस देश के आम उपभोक्ताओं को महंगाई में झोंकना चाहते हैं, जो गरीब की रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, उसकी चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उनको जवाब देने के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार हुआ है। और उसके लिए यहाँ इन तमाम लोगों ने, एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं, 700 से ज़्यादा लोग कुर्बानी दे चुके किसान। और पहली कुर्बानी मैंने बताया कि अकबर की और जयपाल की थी, और वही भाईचारे की कुर्बानी अब आगे बढ़ रही है। हमारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं। अब भी यहाँ 8 लोगों की कुर्बानी हुई, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। तो ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की प्रेरणा है कि हम, जिन्हें महात्मा टिकैत कहा गया इस देश में और पूरी दुनिया में, कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने हमें हक हकूक़ हासिल करने के लिए हमें प्रेरित किया, हमें सिखाया, उन्हीं की सीख लेकर, उन्हीं की प्रेरणा लेकर हम लोग कल श्रद्धांजलि देने भी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी, हम लोग भी, सिसोली में आयोजन है बड़ा मुजफ्फरनगर में, तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे। और यही उन्हें श्रद्धांजलि है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो प्रेरित किया है हक हकूक़ के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश को गुलामी से मुक्त रखने के लिए, इस देश के आम आवाम को, इस देश के गरीब गुरबाओं को, इस देश के किसानों को, उनको अपने हक हकूक़ हासिल करने के लिए, उनको अपने तरीके से और भारत के संविधान के दायरे में, आइन के दायरे में कमाने की, खाने की, शिक्षा ग्रहण करने की, स्वास्थ्य की, आने जाने की, परिवहन की, न्याय की, सुरक्षा की, ये तमाम जो सुविधाएं, सहूलियत हमें हासिल है, उन सुविधाओं और सहूलत को हम हासिल कर सकें, यही हमें प्रेरणा मिलती है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी से। और हम इन्हीं प्रेरणाओं को हासिल करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज किसानों का आंदोलन देखकर 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ जाता है।
तब महेंद्र सिंह टिकैत ने 32 साल पहले दिल्ली ठप कर दिया था। तब राजीव गांधी की सरकार थी और सरकार को किसानों की मांगों पर गौर करना पड़ा था। महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता थे जो कभी सरकार की चौखट पर नहीं जाते थे, बल्कि सरकार उसके दर पर आकर खड़ी हो जाती थी। पिता से मिली उसी किसान विरासत को लेकर राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन के एक अगुवा बने हुए हैं। चौधरी टिकैत के जीवन का सफर कांटों भरा था। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करने में बीता। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से उनका लगातार प्रयास रहा कि ये अराजनीतिक संगठन बना रहे। 27 जनवरी 1987 को करमुखेड़ा बिजली घर से बिजली के स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों की संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया। लेकिन मेरठ की कमिश्नरी 24 घंटे के घेराव ने चौधरी साहब को वैश्विक क्षितिज पर खड़ा किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक काम गई थी। जी हां, 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। वर्ष 1980 में हुए हर्षद मेहता कांड को लेकर राजनीतिक गलियारे में तूफान था। इसी बीच किसानों की समस्या को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले तो पीएम से सीधे पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया लिया था। कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल सीधे कैसे पूछ सकता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के बड़ी बेबाकी से सवाल पूछ लिया था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से यह भी पूछ लिया कि वो आदमी तो 5,000 करोड़ का घपला करके बैठा है। कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है, लेकिन किसानों को 200 रुपए की वसूली के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है। बाबा टिकैत के नेतृत्व में वर्ष 1986 में भी बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हुए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का ऐसा असर था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी। 11 अगस्त 1987 को सिसौली में एक महापंचायत की गई, जिसमें बिजली दरों के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने की बकाया भुगतान के साथ सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, दिखावा, नशाबंदी, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। अब अंत में एक ही सवाल सबके जहन में है कि आखिरकार किसान अपने हक के लिए कब तक लड़ेंगे। क्या सरकार बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जैसे किसानों के आगे झुकेगी या तस्वीरें कुछ और ही होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।